तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। आज आपके बीच हम लेके आए हैं जियोग्राफी का शानदार क्लास, जिस क्लास में क्लास नहीं होगा। तो आप बोलिएगा सर जी जिस क्लास में क्लास नहीं होगा तो क्लास लेके काहे आए हैं? तो ई चलते रे बाबू लेके आए हैं ताकि आपको इस बात का जानकारी हो जाए कि जियोग्राफी में पढ़ना क्या है। हम चाहते तो डायरेक्ट जियोग्राफी का बउआ क्लास लेके आते, पढ़ाते, पढ़ाना शुरू कर देते संसाधन, लेकिन हमको इस बात को लड़का को बताना है कि आखिरकार जियोग्राफी में बउआ रे पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है, और इन सभी चीजों का जब जानकारी हो जाएगा तब आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेबस बहुत जल्द ही समाप्त होगा और बेहतर समझ होगा। जीरो लेवल से समझिए, एकदम चैप्टर का एगो है क्या पढ़ना है चैप्टर में, उसके बाद पढ़ाई को शुरू कीजिए। ये ना कि कुछ जानकारी डायरेक्ट पढ़ाई शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए आपको जो है आइए जियोग्राफी से आपको रूबरू कराते हैं। जियोग्राफी में जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों का नाम बताते हैं और आप अपने कॉपी में निकाल लीजिएगा, कॉपी और उसमें लिख लीजिएगा कि कै गो चैप्टर्स डी सर बताए हैं, कै गो चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर में क्या पढ़ना है। और महाकाल के दया से आप लोग जो है ये बिहार बोर्ड में टॉपर में आएंगे, टॉपर में। बस इतना से शुरू तो कीजिए महाराज, शुरू कीजिएगा तो टॉपर बन जाइएगा। आइए तो बिहारी स्टाइल में आप लोग को शुरू करते हैं। ये थंबनेल डिजाइनर सब गजब मारते हैं जी, एकदम शब्द एकदम धुरंधर टाइप के मार देते हैं। आइए देखो रे बाबू, ये जियोग्राफी जो है ना, ये आप लोग का जो क्लास 10वां के जियोग्राफी है, एकरा में अगर बात करें तो जियोग्राफी को कई गो भाग में बांटा गया है। चैप्टर ना कई गो भाग में बांटा गया है। एकरा में मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो 4 गो भाग है। ये जो आप देख रहे हो बाबू, ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ, और ये तीसरा भाग हुआ, और ये चौथा भाग हुआ, और ये 5वां भाग हुआ। तो अब आपके मन में एगो सवाल उठ रहा होगा, तो आप बोलिएगा क्या उठ रहा है तनी बताइए ना बउआ। ये उठ रहा होगा सवाल, क्या सर अपना जियोग्राफी में 5 गो भाग पढ़ेला है, 5 गो पार्ट्स है। हाँ, 10वां के जियोग्राफी 5 पार्ट में बटल है। पहला भाग का नाम है भारत प्राकृतिक संसाधन, यानी भारत के प्राकृतिक संसाधन। दूसरा भाग के नाम है भारत के मानव कृत संसाधन, और तीसरा भाग के नाम है बिहार के संसाधन, और चौथा भाग के नाम है मानचित्र अध्ययन, और 5वां भाग के नाम है आपदा प्रबंधन। यानी इस बात को समझिए कि जो पहला जो भाग है ओकरा में पढ़ना है भारत के प्राकृतिक संसाधन के बारे में, और दूसरा भाग में भारत के संसाधन के बारे में पढ़ना है, लेकिन मानव कृत संसाधन के बारे में पढ़ना है। और तीसरा भाग में, ये दूसरा भाग में ये पढ़ना था, और तीसरा भाग में जो है ये आपको पढ़ना है बिहार के रिसोर्सेज यानी बिहार के संसाधन के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको चौथा भाग में आपको पढ़ना है मानचित्र, मैप के अध्ययन करेंगे आप लोग। मैप, भारत के मैप का अध्ययन करेंगे, कौन से क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में एल्युमिनियम पाया जाता है, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, जो सबसे जरूरी बात यह है कि जो 5वां भाग है ना, ये 5वां भाग है आपदा प्रबंधन, और इसका एग्जाम में अलग ही टॉपिक से इसका एक अलग ही प्रश्न आता है टॉपिक करके, तो एक अलग ही किताब की तरह ये बन गया है। तो 5 गो जो है आपको भाग पढ़ना है। तो अब आप बोलिएगा सर तो ये भाग है, एकरा में ये चैप्टर के नाम नहीं है, ये है चैप्टरे के नाम, लेकिन ये है भाग है, चैप्टर एकरा में है, ये भाग है। आप बोलिएगा सर ये भाग है कि चैप्टर है? भाग। अब एकरा में कै गो चैप्टर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए एकरा में पहला भाग में आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेगा, दूसरा भाग में जो है ये आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा अरे बाप रे बाप सर जी, 5 गो 3 गो 8 गो चैप्टर तो 2 भाग में हो गया। हाँ, जियोग्राफी जो है ये पहला भाग और दूसरे के भाग में जो है ये आपको टोटल के टोटल जो है ये 8 चैप्टर देखने को मिलेगा। अब दिमाग में एगो सवाल आ रहा होगा, ए गुरुजी अब बताइए, दिलवा धड़क रहा है, 8 गो चैप्टर तो आप 2 भाग में पूरा दिए, हमारा एक बात बताइए, ये सब के नम्मा बताइए ना महाराज, डर लग रहा है जखनी से आप 8 गो बताए। सबर करो, हम बताते हैं बाबू। देखो ये जो पहला भाग है जिसका नाम भारत के प्राकृतिक संसाधन, देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। इसमें जो है ये पहला चैप्टर का नाम, एक क ख ग घ अंग में चैप्टर का नाम बट्टल है। पहला भाग में आपको पढ़ना है मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। अरे माटी के नाम सब सुने हो ना, माटी कैसे बनता है तकला जाने हो? ये सारा के सारा कहिया जानोगे? अब जानोगे चैप्टरवा के पढ़ला के बाद।
और माटी जो है ये बनता कैसे है, बनता कैसे है, माटी क्यों हम लोग के लिए जरूरी है, ये सारा के सारा पढ़ोगे पहला भाग के पहला चैप्टर। अब दूसरका भाग, पहला भाग के दूसरका चैप्टर में यानी ख में आप पढ़िएगा जल के बारे में। जल का नाम मेरे प्यारे बच्चों आपने सुना है, बोलो हाँ या ना। अगर सुना है तो इसी बात पे मेरे प्यारे बच्चों मैं लगाऊंगा चश्मा, और चश्मा लगाऊंगा और फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों बताओ मैं चश्मा में कैसा लग रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बोलिएगा कि अरे सर काला चश्मा में तो झकास लग रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों बड़ाई करने की कोनो बात नहीं है, आपके डीएन सर जो है ऐसे भी अच्छा लगते हैं। एक बार डीएन सर के लिए कमेंट कीजिए, तो कमेंट कीजिए, चलिए डीएन सर के नाम से कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों तो दूसरका में आपको पढ़ना है जल के बारे में। आप पढ़िएगा ये जो पानी है, ये पानी कहां कहां से हम लोग को आता है। एगो तो धरती में से आता है, एगो दूसरका ऊपर से आसमान में से टपकता है, तीसरका और बीच उच में से टपकता है कि। तो इन सभी चीजों का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा मेरे लाडलो आप ये पढ़ेंगे कि आखिरकार पानी क्यों जरूरी है हम लोग के लिए। पानी हम लोग धरती में से निकालते हैं, क्या पानी और भी कहीं से निकल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इन सभी चीजों का जो है ये अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों पहला भाग के तीसरका चैप्टर में यानी ग में जो है ये आप लोग को पढ़ना है वन के बारे में और वन्य जीव के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों आपने जंगल का नाम सुना होगा, जंगल से याद आया होगा, अच्छा सर जी जंगल जहाँ पे घना घना सब पेड़ पौधा रहता है, हाँ मेरे प्यारे बच्चों उसी को जंगल कहते हैं। तो आप जंगल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जंगल में जो जीव रहता है ना उन जीवों के बारे में पढ़िएगा, उन पशु पक्षियों के बारे में पढ़िएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये थर्ड चैप्टर हुआ। और मेरे लाडलो, मेरे नमूनों, मेरे खास, मेरे प्यारे, अब आप घ में जो है ये आप लोग पढ़िएगा खनिज के बारे में। आप धरती का नाम सुने होंगे, माटी का नाम सुने, धरती पृथ्वी के अंदर से जो खन खन के निकालते हैं वो खनिज होता है ना। आपने कोयला का नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोयला जो है एक प्रकार का खनिज है। मेरे लाडलो ये कोयला, पेट्रोल, इन सभी चीजों के जो है इन बारे में जो है आप घ चैप्टर में पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे, मेरे लाडले, मेरे नमूनों आप लोग जो है अंग में शक्ति के बारे में अर्थात ऊर्जा, एनर्जी के बारे में जो है ये आप पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अब आप बोलेगा डीएन सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहला भाग के 5 चैप्टर का नाम बता दीजिए। सर लेकिन दूसरका भाग जो ई वाला है सर, डीएन सर एक बारी और हमरा तनी मनी बता दीजिए इसके बारे में। तो आप अच्छा तरीका से बता दिए कि एकरा में 5 चैप्टर, 5 चैप्टर का नाम, ये दूसरका भाग में 3 चैप्टर के नाम बताए हैं। डीएन सर धोखा नहीं दीजिएगा, हमारे वाली तो धोखा दे के चल गई लेकिन आप नहीं दीजिएगा सर। बाबू ये डीएन सर तुम्हारे साथ है हमेशा, दुनिया छोड़ देगा तुमको। अरे मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि दुनिया छोड़ दे फिर भी तुम भाई को, डीएन सर को याद करना, डीएन सर फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। ये जहां तुम्हें ठुकरा दे उसके बाद भी मैं प्यारे बच्चों मैं आप लोग के साथ खड़ा रहूंगा। ये भाई है, ये तेरा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम गलत हो, तुम सही हो, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं तुम मेरे अपने हो, सबसे बड़ा बात है कि तुम मेरे अपने हो। तुम गलत हो, तुम सही हो, ये जरूरी नहीं रखता है मेरे लिए, ये मायने नहीं रखता है मेरे लिए। प्यारे बच्चों आप मेरे दिल के बहुत करीबी हो, यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ माई लाइफ एंड यू आर द नियरेस्ट इन माई हार्ट। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं कर लूंगा और मैं हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहूंगा। आप लोग पढ़िए, आप लोग टॉपर बनिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए अब दूसरका भाग को हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों दूसरका भाग को अगर देखने का अगर प्रयास करें तो मेरे प्यारे बच्चों ये है दूसरका भाग, जिसको हम अध्याय लिख दिए हैं, यहाँ पे होना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों भाग। क्या होना चाहिए? भाग। दूसरका भाग के जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। आपने खेती का नाम सुना होगा, अरे गन्ना का नाम सुना होगा, अरे गन्ना बेच के तुम कुछ खरीद सकते हो। तो ये गन्ना के बारे में जो है, खेती बाड़ी के बारे में जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप गेहूं का नाम सुने होंगे। मुखिया जी के खेत का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ओकरा में पता है गेहूं होता है। मुखिया जी के खेत का नाम सुने हैं ना, ओकरा में जो है मकई होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आपको भूगोल के दूसरका भाग के पहला चैप्टर में पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको जानकारी है खेती बाड़ी के बारे में तो यस सर खेती के बारे में हमको जानकारी है, लिख दीजिए कमेंट में ताकि सबको लगे कि डीएन सर आप लोग को पढ़ाए है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो आते हैं दूसरका भाग के दूसरका चैप्टर में। मेरे प्यारे बच्चों आपको उद्योग के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है।
मेरे प्यारे बच्चों, आपने फैक्ट्री का नाम सुना होगा। मैट्रिक के बाद बहुत सारा लड़का जो है ये फैक्ट्री में चला जाता है, और मैट्रिक के बाद फैक्ट्री में मैं आप लोग को नहीं जाने दूंगा। मेरे लाडलो, मेरे नमूनों, मेरे दिल के करीबों, मैं तुम लोग को मैट्रिक के बाद फैक्ट्री में नहीं, मैट्रिक के बाद तुमको मैं दरोगा फैक्ट्री में बैठाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है तैयारी करो, इसी प्रकार से बेहतर मन लगा के पढ़ाई करो, माँ बाप के लिए पढ़ाई करो। वो कहते हैं ना कि मम्मी पापा के लिए पढ़ना है। माँ, तेरे हर एक सपने को मैं मोती सा चमकाऊंगा, और ए माँ, तू सपना बड़ा देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, माँ के लिए पढ़ना है। और ये दूसरका भाग के तीसरका चैप्टर में जो है मेरे प्यारे बच्चों, परिवहन के बारे में, संचार के बारे में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है। तो इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सर आपने आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलिएगा सर आपने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया। सर आप तो बता दिए प्राकृतिक संसाधन जो भारत के पढ़ना है, भारत के जो है मानव के संसाधन पढ़ना है, इसके बारे में सर आपने बता दिया। सर मैं तो समझ गया सर, 8 चैप्टर के बारे में समझ गया कि हमें क्या पढ़ना है 8 चैप्टर में, लेकिन डीएन सर ये तीसरका भाग में क्या पढ़ना है? सर ये बिहार के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, बिहार में कहाँ कौन सी खनिज पाया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलिएगा सर ये पढ़ना है, मैं तो इसके बारे में जानता हूँ। तो अब मैं बता दूंगा आप लोग को, चलो बताता हूँ। शादी ब्याह आप नाम सुना है, शादी ब्याह सब देखा। शादी ब्याह में जो गलवा पर लगाते हैं चिमचिम्मी टाइप के, प्यारे बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं अबरक, और अबरक बिहार में पाया जाता है। अब ये सब संसाधन है, रिसोर्सेस है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आपको इसमें पढ़ना है। बिहार में जितने भी खनिज वनिज पाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको तीसरा भाग में पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों, चौथा भाग में आप मैप का स्टडी करेंगे कि कौन सा क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है। और मेरे प्यारे लाडलो, पंचमा चैप्टर में पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, अचानक से जब कुछ आ जाता है ना, उस सब चीजों के बारे में, उससे बचने का क्या उपाय है ना, कैसे बचा जा सकता है, आपदा होता क्या है, आपदा कितने प्रकार के होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे लाडलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। मैं चश्मा हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों का विदाई, मैं अपने क्लास का अंत जो है ये चश्मा लगा कर नहीं, चश्मा हटा कर करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, नाक पे छोटा सा घाव हो गया है, उस घाव को जल्द, आज ये चश्मा लगाया था, आप लोग को लग रहा होगा कि हम मजाक में लगाया, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नाक पे जो है यहाँ पे ना घाव हो चुका है, और बहुत दर्द देता है, बहुत ज्यादा दर्द देता है। फिर भी मैं आज क्लास लिया हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग का पढ़ाई बेहतर तरीका से हो। मुझे अगर कष्ट सहना पड़े ना, मैं कष्ट सहने के लिए मेरे प्यारे बच्चों तैयार हूँ। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ कभी कोनो दिक्कत नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, मैं हर वक्त आपके लिए खड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है अपना एकेडमी भी चलता है, और उस एकेडमी में मैं बच्चों के लिए टी शर्ट बनवाया हूँ, और आप लोग के लिए भी मैं बनवाऊंगा, मैं आप लोग के लिए भी बनवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना एकेडमी का टी शर्ट है। ये टी शर्ट अपना एकेडमी, आप लोग जब 10th का पढ़ाई कर लीजिएगा, 12th का पढ़ाई कर लीजिएगा, तो आर्मी बिहार पुलिस का तैयारी कीजिएगा। और आर्मी बिहार पुलिस की तैयारी में आपको, मेरे प्यारे बच्चों, आप जब आइएगा तो आपको ये टी शर्ट मैं दूंगा, अपने तरफ से मैं दूंगा। आप जो है 450 प्लस नंबर लेके मेरे पास आना, मैं आपको ये टी शर्ट दूंगा, और मैं बहुत सारी गिफ्ट आपको दूंगा। ये टी शर्ट हुई अपनी एकेडमी की। तो ये टी शर्ट आप लोग देख लो, ऐसी टी शर्ट आप लोग को भी मैं दूंगा, ई बोर्ड गुरुकुल का। आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेस्ट में अच्छे नंबर लाइएगा, आपको यहाँ बुला के जो है आपको देंगे।